हमारा जो विजन है कि जो 80% जो कैंसर के मरीज जो मर रहे हैं, हमारी कोशिश से, हमारे अवेयरनेस से, हमारे ट्रीटमेंट से 80% कैंसर के मरीज बच जाए। ये रेशियो को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं। आपको स्ट्रोक भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा, आपके फेफड़े भी उड़ जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, सीढ़ियां नहीं चल पाओगे, मुंह में गंदी स्मेल आएगी, बच्चे बैठना नहीं पसंद करेंगे आपके साथ। किस चीज का शौक पाल रखे हो? एक तो पैसे दे रहे हो और खुद को जला रहे हो। सिगरेट नहीं जल रहा है, आप अपनी जिंदगी जला रहे हो। अगर आप सिर्फ अपनी जिंदगी से तंबाकू को हटाओगे तो कम से कम आप 30% कैंसर से आप बच सकते हैं। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसे लीड किया डॉक्टर माजिद तालिकोटी, चीफ ऑन्को सर्जन मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस मौके पर डॉक्टर फारूक मनूर, मैनेजिंग डायरेक्टर मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मौजूद थे। इस अवेयरनेस कैंप का मकसद है कि लोगों तक आम करें कैंसर की नॉलेज, कैंसर किस तरह से फैलता है और क्या करने से कैंसर को आप रोक सकते हैं और किस तरह से वक्त पर आप एक्शन लेने से कैंसर को रोका जा सकता है। डॉक्टर माजिद तालिकोटी ने कैंसर के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे एंड तक आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से शेयर भी करें। आइए देखते हैं डॉक्टर माजिद तालिकोटी की कंप्लीट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनूर हॉस्पिटल गुलबर्गा और जो कैंसर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्जिकल एंड ऑल दोज थिंग्स, हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो विजन है, वो ये है आज की डेट में सिर्फ गुलबर्गा, कर्नाटका, इंडिया या वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज और रीज़न जो है वो है कैंसर। अगर हम थोड़ा सा देखें, गुलबर्गा शहर की बात करें, लगभग अगर 100 कैंसर के मरीज़ आते हैं, उसमें से 80 कैंसर के मरीज़ 1 साल बाद ज़िंदा नहीं रहते हैं। देखा गया है उसकी क्या वजह है। आज हम ये चाहते हैं, हमारा जो विज़न है कि जो 80% जो कैंसर के मरीज़ जो मर रहे हैं, हमारी कोशिश से, हमारे अवेयरनेस से, हमारे ट्रीटमेंट से, हमारे ये जो कोशिश है, इससे 80% कैंसर के मरीज बच जाए। ये रेशियो को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब पता चलेगा कि नहीं जी, कैंसर का इलाज यहाँ पे हो रहा है। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, और जब हो या कोई डाउट हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। आज जो हमारा मैसेज होगा कि वही होगा कि अगर किसी को डाउट हो या कैंसर पॉजिटिव हो, वो कैसे रिएक्ट करे, वो कैसे अपने आप को, अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर करे। जो ये डिफिकल्ट टाइम है कोरोना का, जिसके वजह से कैंसर की बीमारी या कोई भी बीमारी बढ़ गई है। क्यों? इलाज समय पे नहीं मिलने की वजह से, लॉकडाउन के रहने की वजह से, या फैसिलिटीज की कमी की रहने की वजह से। अब क्योंकि हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है, सारे फैसिलिटीज हैं, और हम बस यहाँ तक के नहीं कि भाई सब मरीज आए, हमारा विजन वो नहीं है। हमारा विजन ये है कि हम इतनी अवेयरनेस दे लोगों को, इतनी जानकारी दे लोगों को कि वो एक तो उनको कैंसर ना हो, और अगर कैंसर हो तो तुरंत इलाज हो और 100% उनकी लाइफ बच जाए। कैंसर ये एक हर इंसान को होने वाली बीमारी है। आज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले लोग 50 साल तक जीते थे, अब 100 साल तक जी रहे हैं। जब थोड़ा सी उम्र बढ़ेगी तो शरीर कमज़ोर होता है, तो बीमारी को गले लगा लेता है। तो उसी तरह बीमारियों के साथ कैंसर को भी गले लगाता है।
वेयर एंड टेयर की वजह से, इम्यूनिटी की डाउन होने की वजह से, शरीर कमजोर होने की वजह से, और तो और जो फिर हमारे जिस तरह की लाइफस्टाइल हमने जी है उसके वजह से। कैंसर में जैसे हमारी जो बॉडी बनी है वो कोशिकाएं सेल से बनी हुई है। नॉर्मली सेल्स बॉडी के हर हिस्से में है, बट कैंसर में क्या हो जाता है, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू इंजरी, जिससे कैंसर होता है, जैसे तंबाकू हो, शराब हो, गुटखा हो, या खान पान हो, लाइफस्टाइल हो, हेरिडिटरी हो, या इम्यूनिटी हो, या कोई भी कारण रहा हो, इनमें से वो सेल्स बदल जाते हैं। नॉर्मली होता क्या है, 10 सेल खत्म होते, नए 10 सेल बनते हैं। कैंसर में सेल बदलता है, डीएनए बदलता है। जहां पे 10 सेल चाहिए वो 100 सेल आते हैं, जहां पे 100 सेल चाहिए वहां 1000 सेल बनते हैं, जहां पे 1000 सेल चाहिए वहां लाख सेल बनते हैं, जहां पे लाख सेल चाहिए वहां पे करोड़ों सेल बनते हैं। तो वो ग्रोथ होने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख है, आंख कितनी 5 सेंटीमीटर की, अगर सेल्स वहां पे बढ़ने लगे वो 50 सेंटीमीटर की हो तो ब्रेन को फोड़ देगा। उसी तरह दिमाग है, एक रूम की तरह है, और उस रूम में दिमाग के अंदर अगर हम करोड़ों सेल्स भर देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह मुंह के अंदर अगर सेल्स बढ़ जाए, कोशिकाएं बढ़ जाए, तो आदमी बोलेगा कैसे, खाएगा कैसे, सांस लेगा कैसे। जैसे हार्ट है, लंग्स है, अगर जहां पे जितनी जगह है, तो ये एबनॉर्मलिटी सेल्स में आती है, और ये सेल्स बढ़ते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं, रफ्तार से बढ़ते हैं कि उसको कोई चेक और मेट नहीं होता है। फिर इनकी एक खासियत है, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये लंग्स में जाएंगे, ये लिवर में जाएंगे, ये बोन्स में जाएंगे, किडनी में जाएंगे, और किडनी फेल करेंगे, बोन फेल करेंगे, लंग फेल करेंगे, हार्ट फेल करेंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा, जो आदमी 100 साल जीना है वो आज खत्म हो जाएगा। जो सर्जरीज, जो ट्रीटमेंट आपका लाखों में हो रहा है, वो आपके घर पे क्वालिटी केयर, अफोर्डेबल प्राइस एट योर डोर स्टेप इज द विजन ऑफ आवर ट्रीटमेंट। हर इंसान सोचता है कि मैं किसी से बात भी करता हूं, जैसे ही कैंसर बोलते, कैंसर डॉक्टर दूर भागते हैं। फिर क्या ये बीमारी मेरे से बात करने से बढ़ेगी? क्या ये बीमारी आपको मुझे देखने से आएगी? नहीं, ये अछूत बीमारी नहीं है। ये बोलने से, खाने से, बैठने से, घूमने से, फिरने से नहीं होती है। इसके कुछ वजह है, इसके कुछ कारण है, कुछ रीजंस हैं। मैं ये मौका लेके सबको ये बताना चाहूंगा कि उसके कारण क्या है। तंबाकू, टबैको, क्या है ये चीज? ये जहर है, ये पॉइजन है। इससे सिर्फ कैंसर नहीं होता है, इससे टीबी नहीं होता है, इससे लंग्स की ये नहीं, लंग्स आपके उड़ नहीं जाते हैं, इससे आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अरे ये सब होते हैं। आपको स्ट्रोक भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा, आपको आपके फेफड़े भी उड़ जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे, मुंह में गंदी स्मेल आएगी, बच्चे बैठना नहीं पसंद करेंगे आपके साथ। किस चीज का शौक पाल रखे हो? एक तो पैसे दे रहे हो और खुद को जला रहे हो। सिगरेट नहीं जल रहा है, आप अपनी जिंदगी जला रहे हो। और तंबाकू में ये नहीं कि भाई सिगरेट अच्छा है, बीड़ी ये है या वो है। हर चीज, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, गुटखा, A to Z खतरनाक है। इससे कौन सा कैंसर होता है? अरे इससे मुंह का भी कैंसर होता है, अरे स्तन का कैंसर भी होता है, स्टमक कैंसर भी होता है, कोलन कैंसर भी होता है। ऐसा कोई कैंसर नहीं जो तंबाकू से नहीं होता हो। अगर आप सिर्फ अपने जिंदगी से तंबाकू को हटाओगे तो कम से कम आप 30% कैंसर से आप बच सकते हो। पेट के आपके 4 हिस्से कर लो। एक हिस्से में अच्छा खाना खाओ, एक हिस्से में अच्छा पानी पी लो, एक अच्छे में जरा फ्रूट्स और स्वीट्स खाओ, एक हिस्सा खाली रखो। ज्यादा ओवरडोज करोगे तो जैसे पेट्रोल टंकी भरने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, वैसे हो जाएगा। और खाने से डायरेक्ट जो रोल आता है वो होता है वेट का। आपका वेट बढ़ेगा तो कैंसर होगा, आपका वेट बढ़ेगा इम्यूनिटी डाउन होगी, आपका वेट बढ़ेगा ना उठ पाओगे ना बैठ पाओगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कैंसर का वजह बनेगा। तो वेट का कंट्रोल करना, खाने का कंट्रोल करना। जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं जिससे कैंसर होता है, एक है हेपेटाइटिस बी। सुना है हेपेटाइटिस बी? वो लिवर का इन्फेक्शन करता है।
उससे लिवर कैंसर होता है, सिरोसिस होता है, लिवर उड़ जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, फिर लिवर ट्रांसप्लांट भी बचा नहीं पाता। उसी तरह स्टमक के अंदर वी हैव एच पाइलोरी, एक बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन करके आगे स्टमक कैंसर कॉज करता है। एक बहुत ही खतरनाक एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं में, औरतों में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। कौन सा कैंसर है? सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। वो होता कैसे है? आप साफ सुथरे नहीं रहने की वजह से, जैसे यूरिन गए साफ नहीं किए, या इंटरकोर्स के बाद आपने साफ सुथरा नहीं रखा, या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो, या फिर समझो कि कोई पार्टनर को इन्फेक्शन है, उसने आपको दिया, आपका कोई पार्टनर है, आपने उसको इन्फेक्शन दे दिया, या ओरल सेक्स से, या एनल कैनाल कैंसर से। होता क्या है? जैसे मुंह का कैंसर का कॉमन कॉज क्या है भाई? तंबाकू है 90%, पर 10% कॉज जो है वो ओरल कैंसर का जो कॉज है वो क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये मैं इसलिए बताता हूं खुल के, ताकि हम लोग अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। साफ, बहुत सिंपल इलाज है, साफ रहना है, साफ सुथरा रहना है, वॉश करना है अपने हाथों को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को। जब भी हम वॉश करें, टॉयलेट जाएं वगैरह जाएं, क्या बहुत मुश्किल काम है क्या भाई? इट्स वेरी सिंपल वर्क। बट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके लिए एक वैक्सीन है। सोचो कितने लोग सर्विक्स कैंसर से मरते हैं, कितने एक्ट्रेसेस को नहीं हुआ है सर्विक्स कैंसर, बताओ। ये होने से कैसे बचा जा सकता है? वो ऐसे बचा सकता है, एक तो साफ सुथरा रहने से, दूसरा वैक्सीनेशन लेने से। शॉर्ट में बोलूंगा वैक्सीनेशन के बारे में। इसका वैक्सीन का नाम है गार्डिसिल है, सर्विरिक्स है, वो हमारे पास भी अवेलेबल है। क्या वो कैसे डोज लगता है? आज लग गया, 1 महीने बाद लग गया, 6 महीने बाद लग गया, आपको इम्यूनिटी आ गई। किनको लगाना चाहिए? हर बच्ची को 9 साल की उम्र के बाद, प्रिफरेबली 9 से 17 साल। अगर ज्यादा भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो। क्या मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। क्या नाम? सर्विरिक्स या गार्डिसिल। 3 टीके लगते हैं, आज लगेगा, 1 महीने बाद लगेगा और 6 महीने बाद लगेगा। इस तरह से हमें अपने आप को, अपने बहनों को, अपने परिवार को, अपने गांव वालों को, अपने देश वालों को हम बचा सकते हैं। ये कैंसर सर्दी जुकाम नहीं है, कैंसर कोई टीबी नहीं है। जिसे कैंसर होता है वो भी बच्चे पैदा कर सकता है, जिसको कैंसर होता है उसकी भी शादी होती है, जिसके कैंसर होता है उसका भी इलाज होता है, वो 100% ठीक हो जाता है। तो ये कोई अछूत बीमारी नहीं है। मानो तो ये छोटी सी बीमारी है, समय पे इलाज करोगे, अच्छे अस्पताल जाओ, अच्छे डॉक्टर से मिलोगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो 100% रिजल्ट है। कैंसर कैसे है? जैसे स्तन का कैंसर का मैं मानो, शुरू में आते हो, स्टेज 1 में आते हो तो 100% रिजल्ट। वही एक 6 महीने घूम फिर के आते हो, पहले मैं ये ले लूँ, शायद इसमें हो जाए, शायद वो पहाड़ पे चढ़ूंगा तो हो जाए, शायद मैं ये काट के खाऊंगा तो हो जाए, शायद मैं ये पी लूंगा तो हो जाए, शायद मैं इसमें नहा लूंगा तो हो जाए। ऐसा नहीं होता है। वो सब भी करो, दुआ भी मांगो, बट इलाज भी कराओ। ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। ट्रीटमेंट को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा। जब आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, लेकिन अस्पताल भी आपको जाना पड़ेगा। तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट अस्पताल की भी करनी है। आके नहीं, पेशेंट मरा तो कॉलर चढ़ा के बैठ गए, ठीक है तोड़ दो, मनोहर साहब घर चले जाएंगे, हम भी घर चले जाएंगे, लेकिन कल तब बीमार पड़ोगे, हार्ट अटैक आया तो कौन बचाएगा तुम्हें भाई? थोड़ा यू हैव टू हैव अ लाइन। आपको ये जानना चाहिए कि ब्रेक्स तो हम लगाते हैं, बट लेकिन कंट्रोल तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब कोरोना आया, क्या कर लिए भाई, है ना, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर्स थे इसलिए आप आज सब बचे हो, वरना तो देखो अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस ले लो, बॉडीज आपको रोड पे मिली है। उससे अच्छा तो हमारा गुलबर्गा है, हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री है। और पॉलिटिशियंस हैव डन अ गुड जॉब आल्सो। जो भी है दे हैव लीड इन अ वेरी नाइस वे। लोग मरे नहीं हमारे पास,
कोई भूखा नहीं रहा। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की काफ़ी मदद की है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल को जाना कैंसर के मरीज का बहुत ही ज़रूरी है। उससे भागोगे, दुनिया से बहुत जल्दी अपना नाता तोड़ लोगे। तो ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, ट्रीटमेंट इज कंपलसरी। कई बार कैंसर होता नहीं, वो कैंसर बोल के ऐसे डर के घूमते रहता है, बोलता देखो मैं बिना गया सब ठीक हुआ। अरे गांठ 80% गांठ कैंसर नहीं होती। तो इस तरह से जो लोगों का मिथ है कि भाई एक को हुआ परिवार में सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5% कैंसर्स हो सकते हैं हेरिडिटरी हो, 5%, 95% नहीं होते हैं। हाँ, जिनकी फैमिली में थोड़ा है वो लोग ज्यादा सतर्क रहना है, ज्यादा होशियार रहना है और ज्यादा सा एक्टिव रहना है। जैसे कि हर कैंसर के सिम्टम्स अलग हैं, मैं सारे कैंसर के सिम्टम्स क्लब करके मैं बताऊंगा आपको। जैसे मुंह के अंदर छाला होना, अल्सर होना। छाला 10 दिन में ठीक होना तो कैंसर नहीं है। 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है तो आके आपको दिखाना है। मुंह के अंदर लाल लाल हो जाना कैंसर नहीं है, बट जिसको हम इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। मुंह के अंदर व्हाइट होना, ये मतलब क्या, वो चल पड़ा है कैंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको रोकना है, तंबाकू तुरंत आज से ही कट करना है, ठीक है। और मुंह नहीं खुलना, पहले 4 उंगल जाते थे, 2 उंगल, बूढ़े हो गए इसलिए नहीं जा रहे, तंबाकू ज्यादा खा रहे हो इसलिए कम हो रहे हैं, ठीक है। लोग सोचते शायद बूढ़े हो रहे इसलिए ना, ये तंबाकू आप ज्यादा खा रहे हो इसलिए मुंह छोटा छोटा होता जा रहा है। फिर ऐसा बंद होगा, 4 दांत ऊपर से तोड़ेंगे, 4 दांत नीचे से, फिर खाना घुसाएंगे। ऐसा चाहते हो क्या भाई? छोड़ दो। और इसके अलावा जो होता है, जैसे कि बोलने में दिक्कत आना, आदमी खाना अच्छा खा रहा है, इतना मोटा मोटा, फिर अचानक क्या होता है, बारीक बारीक खाने लगता है, फिर पानी नहीं पी सकता है, घुटने में दिक्कत होती है, ये भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। आवाज में फर्क आना, इसके अलावा नाक से खून आना, मुंह से खून आना, कान से खून आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, पॉटी के रास्ते से खून आना। जहां से खून नहीं आना है वहां से खून अगर आने लगे अचानक से, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। जैसे कि पेशाब में आने लगा तो ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, पॉटी के रास्ते खून आने लगता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है। और 50 ईयर्स के बाद जब पीरियड्स नहीं आना, अचानक से पीरियड शुरू हो रहे तो खुश मत होना, हो सकता है ये सर्विक्स कैंसर हो, एंडोमेट्रियल कैंसर हो, या जब पीरियड्स के बीच में अचानक से खून आने लगा, ये जो है। इसके अलावा नाक से खून आना, कुछ ट्यूमर हो, ग्रोथ हो, अंदर से ब्लीड कर रहा हो, मुंह के अंदर से खून आना, या उल्टी में ब्लड आना। इसके अलावा जो है, सांस ठीक से नहीं ले पाना, सांस ठीक से नहीं ले पाना। खांसी 1 महीने 15 दिन में ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आजकल मास्क लगा कर सबको थोड़ी खांसी आती है, तो बस सोचो कि शायद ये कैंसर होगा। 1 महीने से जब से मास्क लगा रहे तब से खांसी है तो ठीक है, बट ये आपको क्लियर आउट करना होगा कि भाई कहीं ये कैंसर तो नहीं। और इसके अलावा जो है, वजन का कम होना, वेट लॉस, वीक हो जाना, उल्टी हो जाना, थोड़ा खा रहे हो, खाने के बाद क्योंकि आगे बंद है ट्यूमर की वजह से, वो रास्ता सुकड़ रहा है और वो आगे नहीं जा सकता है तो वापस आ जा रहा है, ब्लॉक होना, पीलिया होना, जॉन्डिस, गाल ब्लैडर कैंसर, और जो है हजम नहीं होना, लिवर वीकनेस की वजह से, लिवर कैंसर की वजह से। तब जो खा रहे वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, पहले 4 रोटी खा रहे थे, आधी रोटी नहीं खा पा रहे। थोड़ा हो सकता है एपेटाइट लॉस, बट अगर कंटिन्यूस एपेटाइट लॉस है तो अच्छी बात नहीं है। कभी क्या है, पॉटी बहुत अच्छी आ रही है, कभी क्या हो रहा है, पॉटी लूज आ रही है, कभी नहीं आ रही है। ऐसा 1-2 बार हो तो खाने में समझ सकते हो कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, पर ऐसा कंटिन्यूस हो रहा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, हो सकता है ये कोलन कैंसर वगैरह। कहीं पे शरीर में कोई भी गांठ, जैसे स्तन का कैंसर, स्तन में गांठ है, अचानक से आई है तो अच्छी बात नहीं है, बट जो गांठ थी धीरे धीरे जितनी है उतनी है तो शायद वो ना हो, बट गांठ होना, फिर हो सकता है वैसे छोटे छोटे और गांठ होने लगे, जैसे बगल में गांठ होने लगा या गले में कोई गांठ होने लगी हो, या आपके कहीं बॉडी की कोई अलग हिस्से में गांठें होने। तो ये सारे जो गांठें होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। जब ऐसी गांठें हो तो हो सकता है ये कोई कैंसर की शुरुआत है। 200 टाइप्स ऑफ कैंसर्स आते हैं।
जिसमें मेजर करके ये जो कॉमन कैंसर्स हमारे कंट्री में हैं, जो बहुत कॉमन है, मेल्स में अगर हम देखें तो नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 पे सर्विक्स कैंसर है, नंबर 3 पे कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह। मेल्स की हम बात करें तो मुंह का कैंसर है, जो कॉमन प्रोस्टेट कैंसर है। इसके अलावा कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह इस तरह से आते हैं। बच्चों में अगर देखा जाए, जैसे मैं बता रहा था आपको, और ये भी है ना, जैसे एक तो कैंसर होता है, एक सार्कोमा होता है, एक ब्लड कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सार्कोमा जैसे हड्डी का, बोन का, सॉफ्ट टिश्यू का। जो ब्लड के कैंसर्स हैं वो लिम्फोमा है, ल्यूकेमियाज हैं, वो इस तरह के हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो ये हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी बहन भाई को हमारे वहाँ पे अगर हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करके डॉक्टर के पास जाके, हॉस्पिटल में जाके, जब तक ये क्लियर ना हो कि ये कैंसर नहीं है, चैन से बैठना मत, वरना 80% कैंसर के मरीज 1 साल के बाद दुनिया में रहते नहीं हैं, अगर ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं तो। और नाउ गोइंग अबाउट टू कीमोथेरेपी। देखो, कीमो किसको लगती है? अक्सर 100% जो कीमो लगती है वो लास्ट स्टेज में लगती है, 4th स्टेज। हाँ। जो बंदा 4th स्टेज का रहेगा, कैसा रहेगा? ना वो खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, पूरे शरीर में उसके दर्द है। और कैंसर होता कैसे? आज 10 तो कल 20, फिर 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जिस पेशेंट को 100% डिजीज हो और उसको कीमो आप दे रहे हो, ऑलरेडी उसके अंदर इतने सिम्टम्स हैं, कितने स्टेज 4 के मरीज बचते हैं बताओ मुझे? 100% मरते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई कीमो लगाते ही मर गया। ये मिथ है। रही बात बाल गए, मैंने देखा है कि हमारे कई मरीज के वाइट बाल थे, वो चले गए, आए काले बाल। मैं हर मरीज को ये बोलता हूं कि आप अपने सर के जितने बाल हैं गिन लो, इससे ज्यादा आएंगे। और हर कीमो से सर के बाल नहीं जाते हैं। लाखों तरह के कीमो हैं, लाखों तरह के उसके इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम लोगों की क्या है पता है? एक तो मरीज लास्ट स्टेज में है, उसका तो इलाज नहीं करवाया, और लास्ट में फिर थोड़ी बहुत जो कीमो दी थी उसकी क्या पता थोड़ी लाइफ बढ़ जाए, उसमें वो मर जाता है। लोग फिर बोलना चालू करते, देखो कीमो से मर गए। अरे भाई, क्या उसको कैंसर नहीं था? क्या भाई उसको लास्ट स्टेज का कैंसर नहीं था? हाँ, तो ये मेन प्रॉब्लम होती है कीमो के साथ। सर्जरी में बोलते लोग साइड इफेक्ट, क्योंकि अर्ली स्टेज में आता है, उसको कई बार कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो कीमो है ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल दवाइयों की तरह है, कोई उसमें कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे आप फीवर के लिए लेते हो, वो लेते हो, उसी का एक कंपोनेंट होता है। क्या है उसमें? आप सब्जियां वगैरह नहीं खाते हो तो उसी का कोई एक मात्रा उसमें होती है। हाँ, होता क्या है, क्योंकि देखो बॉडी कमजोर है तो कई बार बेर कर पाता, नहीं कर पाता है। कीमो के लिए आपको एक्सपर्ट से मिलके उसके गाइडेंस में आपको लेना है, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी, ये आप कितना भी मुझे बोलो, मैं बोलूंगा कीमो इज लाइफ सेविंग। हमने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को स्टेज 4 में आते हुए और उनकी जिंदगी बचते हुए। गलती आपकी है, जब आपको कीमो लगाना था तब आप पहाड़ में घूम रहे थे, कहीं आप इसके टक्कर मार रहे थे, यहाँ वहाँ सर फोड़ रहे थे, कुछ कुछ ले रहे थे, कुछ कुछ पी रहे थे, कुछ कुछ नहा रहे थे, चाइना से कुछ मंगा रहे थे, कहीं जापान, मतलब ये अब अपनी हद ही कर दी थी आपने। जब सब लोगों ने बोला कुछ नहीं हो सकता, वापस अब डॉक्टर के पास है। अब वो जो डॉक्टर 3 साल पहले बोला था, अब आप बोलोगे यार अब जैसे ही छुएगा, देखा आज इसने छुए मर गए, 3 साल पहले छूते तो तब मर जाते। अरे भाई वो नहीं है, ये मिथ है कि आप अपने मरीज को बर्बाद करके पूरा पानी सर के ऊपर जाके ला के दे रहे हो आप उसको। इन शॉर्ट, कीमोथेरेपी इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स टू डिफीट कैंसर. We should utilize this weapon in a calculated way on the right person. Then we can win this battle of cancer. Without chemotherapy, we can never win the battle of cancer. सर, गुलबर्गा शहर में मन्नूर हॉस्पिटल में ही
यहाँ पे मतलब यहाँ के प्रपोजल एक्सेप्ट करना, यहाँ के एनवायरनमेंट को और यहाँ का मतलब जो सेटअप है उसको मतलब आपने मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो वही बारे में थोड़ा सा बताइए। इनके वजह से मुझे एक मौका मिलता है कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। तो हर कुछ भी कहो, इट इज़ हिज हाइनेस दैट ही हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी। और ये नहीं है, देखो जब मैं कल आया तब भी मेरे ओटी के केस को मैंने कैंसिल करके आया हूँ, और आज भी मैं बैठा हूँ तो 4 ऑपरेशन छोड़ के बैठा हूँ। तो समझो कि यहाँ से मैं 8 गुना वहाँ पे मैं कमा सकता था। बट जैसे आपकी आदत है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो वही मेरी आदत है। व्हेन 2 आइडियाज मीट एट द सेम पॉइंट वी कैन सिनर्जाइज इट। तो 1-1-11 करके हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा काम करें, एक मिसाल कायम करें और ऐसी फैसिलिटी हम यहाँ पे दें लोगों को जो अमेरिका जाके भी उनको ना मिल सके। और देखिए, एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप जब पिछली बार आए थे और आज भी है, जैसे आज भी हम ओटी में केसेस कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे रिफ्यूज़ किया गया है। उसकी वजह क्या है? एक तो फैसिलिटी, दूसरा टैलेंट, दोनों हमारे पास है, वी आर यूटिलाइजिंग इट। सर अभी यहाँ युवा हैं, डॉक्टर फारूक आप भी युवा हैं, आप कई ओटीज़ देखे होंगे। अभी हाल ही में खुला है हॉस्पिटल, ये भी मन्नूर हॉस्पिटल, 1-2 केसेस के बाद चर्चा में है अस्पताल। कैसा लग रहा है सर? यहाँ कई युवा डॉक्टर्स की टीम है, एक बड़े डॉक्टर्स की, बताया जाता है 60 के ऊपर डॉक्टर्स यहाँ कनेक्टेड हैं। आप कई सारे ओटीज़ आप देखे हैं, ये ओटी कैसा लगता है सर? देखिए, एक चीज़ सरकार भी यही गलती करती है, गवर्नमेंट, कि हॉस्पिटल तो बहुत बड़े बड़े हमारे शहर में ही देखिए 1000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं जी, ठीक है, ये तो सरकार तो अस्पताल तो खड़ा कर देती है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता भी है तो उसे ऑपरेट करने वाले लोग नहीं होते, वो भी होते हैं। तो एक डॉक्टर मिलना, एक बात बताओ, जिसका पूरा साम्राज्य दिल्ली में है, वो यहाँ क्या करेगा? मैं हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ देयर, बट फिर भी बट जब आपको अस्पताल भी अच्छा मिला, फैसिलिटीज भी हैं, ऑपरेट करने वाले लोग भी हैं, और ओटे में जरूरत पड़े तो मनूर साहब खुद खड़े हैं, प्लेयर, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज मिलने के बाद कौन इस जगह पे ऑपरेट नहीं करना चाहेगा? तो गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत ना, वी शुड ऑलवेज सी, देयर इज ऑलवेज सर्टेन थिंग्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, एंड मैं तहे दिल से डॉक्टर माजिद तालिकोटी सर, फेमस ऑन्को सर्जन फ्रॉम दिल्ली, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दूर से आके अपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम को उन्होंने एड्रेस किया, अपना कीमती वक्त निकाल के इस हॉस्पिटल में आके यहाँ के पेशेंट्स, यहाँ पे जो ओपीडी आए पेशेंट्स देख के, और जो यहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजीली, इट्स लाइक जस्ट ऐसे चुटकी में समझा दिया A to Z। तो मैं सारे व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ना, सर की बातों को गौर करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मकसद ये है कि कैंसर किसी को भी आ सकता है, तो उनको कैसे खुद को पहचाना जाए कैंसर, है ना सर? अभी छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, कुछ भी उम्र हो, कैंसर आ सकता है। अगर कुछ आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली आके अपने आप को चेकअप करवाएं, ताकि पहले इनिशियल स्टेज में जब चेकअप हो जाएगा तो उसका जो है ना रिकवरी भी अच्छा है। जी सर, एक बड़े सर्जन को आ रहे हैं आपके अस्पताल में, तो अस्पताल में कितनी तैयारी की गई है कैंसर के इलाज के लिए सर? मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटीज़ के लिए बनाया गया है। तो इसमें कैंसर के बीमारियों के लिए भी जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो एंड इवन मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो। तो माजिद सर तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं, एंड सर के तो सर विल चूज़ ओनली द सेटअप वेयर पेशेंट विल गेट केयर। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मैं सर से क्लोज हूँ, नहीं सर मैं करूँगा, ऐसा नहीं। सर मुझे पूछे थे फ़ोन पे, सर ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, मतलब दिस शोज दैट पेशेंट केयर इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। तो
सर के हिसाब से एंड व्हाट ही नीड्स वी हैव प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल एंड डेफिनेटली व्हाटएवर इज मोर नीडेड इवन वी कैन कैटर दैट एंड वी कैन कीप इट। सर आप डॉक्टर साहब आपने मतलब एक मेजर एक डिजीज़ से आपने लड़ने की ठानी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर क्या है, तो उसको उसके साथ लड़ने की एक पेशेंट को हिम्मत देने का जो आपने प्लान किया है, तो आपके फ्यूचर प्लान खासकर कैंसर को लेकर क्या क्या और आपने इम्प्लीमेंट का कुछ सोचा? देखिए आज जो सर्जरी करने वाले हैं ये रीडू कमांडो है, शायद ही गुलबर्गा में ये हुआ होगा एंड माजिद सर ये केस को करने यहाँ पे तैयार हुए हैं। दिस इज़ लाइक इट विल टेक मिनिमम 10 to 12 आवर्स। हाँ, तो इतनी बड़ी सर्जरी यहाँ पे करने तैयार है, तो माशाल्लाह लाइक एवरीथिंग वी आर वेल इक्विप्ड एंड होपफुली दिस सर्जरी ऑल्सो गोज गुड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बारी सर्कल, गुलबर्गा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन द नंबर्स ऑन स्क्रीन।